नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश श्रीवास्तव यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं और चौथा स्तंभ इसमें मीडिया को माना गया है। और किसी भी लोकतंत्र के सफलता के लिए ये जरूरी है कि चारों स्तंभ अपना अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करें। पर सवाल यहां यह उठता है कि यहां मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रहा था तो मुझे पढ़ाया गया था कि पत्रकार जनता के सवालों को और उनके आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखता है और सरकार के किए गए कामों को जनता को बताता है। और अगर सरकार से कोई कमी रह गई तो उस बात को भी पत्रकार जनता के सामने लाता है। पर अभी के पत्रकारों को देखकर लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पैसों के ताकत के आगे भरभरा कर गिर गई है। आज हम ऐसे पत्रकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पत्रकारिता धर्म की धज्जियां उड़ा के रख दी। और ऐसा नहीं है कि ये पत्रकार आज के हैं, आज ही के दौर में ये ऐसे पत्रकार हुए हैं, इससे पहले भी पत्रकार हुए थे। वैसे पत्रकार भी थे जो पत्रकार भी थे, पक्षकार भी थे और पत्तलकार भी थे। परंतु तब के पत्रकारों में और अब के पत्रकारों में कुछ फर्क हुआ है। फर्क ये हुआ है कि पिछले 6-7 सालों में देखा गया है कि पत्रकारों को जानबूझकर डिस्क्रेडिट किया जा रहा है किसी एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि समाज पर थोपने के लिए, और बाकी दूसरे विचारधारा को समाज की नजरों में जितना हद से हद तक हो सके गिरा सके। अब इन पत्रकारों को देखिए, इनको देखकर इनके प्राइम टाइम को आप देखिएगा तो ऐसा आपको लगेगा कि इन लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन सा पत्रकार बेस्ट पक्षकार या बेस्ट पत्तलकार का अवार्ड पाएगा। दोस्तों, राजनीतिक विचारधारा एक अलग बात होता है और राजनीतिक पक्ष रखना अलग बात है। हर पत्रकार, हर इंसान राजनीतिक विचारधारा का हो सकता है। हर कोई किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होता है। लेकिन जब पत्रकारिता आप कर रहे हैं और जब पत्रकार के कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस वक्त आप राजनीतिक पक्ष रख रहे हैं, तब उसका अलग मायने हो जाता है। जैसा कि इन सब पत्रकारों को आपने काफी बार देखा होगा, सुना भी होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये अच्छे भी लगते होंगे, कुछ लोगों को खराब भी लगते होंगे। लेकिन बात यहां पे अपने समाज और अपने देश के अंदर जो फैल रही है पत्रकारिता, उस पर है। सवाल पत्रकारिता पर उठ रहा है, ना कि उनकी राजनीतिक सोच, ना कि उनकी विचारधारा पर। उनकी विचारधारा कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना है। लेकिन जब वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। उस फिल्म का नाम था गदर, फिर भी उसमें हिंदू और मुस्लिम की प्रेम कथा को दिखाया गया था। लेकिन आज ये जो पत्रकार देश में गदर मचा रहे हैं, उससे जहरीली मानसिकता वाले लोग तैयार हो रहे हैं और वो इंसान से जानवर बन जा रहे हैं। उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जा रही है। इसका परिणाम हमने देखा है पिछले सालों में। अखलाक खान, पहलू खान, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और अभी ताजा पालघर में ये घटना हुआ जिसमें हमारे साधु संत भी मारे गए। दोस्तों, ये जो पत्रकार हैं ये हर घटना में, हर अपराध में सांप्रदायिक रंग खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको टास्क मिला हुआ है, इनको ऑर्डर मिला हुआ है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हो, कोई मरे या जिए, लेकिन आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना है। अब पालघर में जो घटना हुआ दोस्तों, उसमें एक पत्रकार है जो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता धर्म का अपमान किया है। उनका नाम है अर्नब गोस्वामी। उनका आप वीडियो देखिए। सोनिया बचा देते क्या क्या नहीं जलाती। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता, रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी
चुप नहीं रहती। दोस्तों, अब ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी मानसिक स्तर से बीमार हो चुके हैं? इनकी हरकतें जैसे लग रही है कि मतलब विक्षिप्त जैसे कहा जा सकता है, क्या कहूं शब्द वो मिल नहीं पा रहा है। देखिए वो कैसे चिल्ला रहे हैं, सोनिया बोलो, सोनिया बोलो, इटली वाली सोनिया बोलो, बोलती क्यों नहीं हो, हम जवाब लेकर आएंगे। अब आपको बता दूं कि पालघर में जो घटना हुआ वो महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 100 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिर भी अर्नब गोस्वामी को जवाब चाहिए सोनिया से। ऐसा लगता है कि मानो उसको एक टास्क मिल गया है पैकेज के साथ कि आपको सोनिया से लगातार जवाब मांगना है, टारगेट करना है। यहां पे अगर निष्पक्षता की बात की जाए तो अगर सोनिया खामोश है तो मोदी जी भी खामोश है, अमित शाह जी भी खामोश है, तो अर्नब गोस्वामी इनसे जवाब क्यों नहीं मांगता है? मोदी जी तो सरकार में है, अमित शाह गृह मंत्री है, इनसे तो सवाल करना आपका अधिकार बनता है। ये क्या एक्शन ले रहे हैं ऐसे अपराध पर, यह जानना आपका अधिकार बनता है। सोनिया गांधी तो कहीं है ही नहीं, न वो सरकार में है, न वो किसी पद पर है, फिर भी आपको सोनिया चाहिए, सोनिया का जवाब चाहिए। अब अगर बिहार में कोई कांड होता है तो यहां के पत्रकार कहे कि मोदी जी खामोश क्यों है, मोदी जवाब दीजिए, गुजरात वाले मोदी जी जवाब दीजिए। हद हाल है। अगर बंगाल में कोई घटना होता है तो वहां के पत्रकार कहे, वहां के लोग कहे कि मोदी जी जवाब दीजिए, अमित शाह जवाब दीजिए, गुजरात वाले अमित शाह जवाब दीजिए। ये वाजिब होगा? ये वाजिब नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार के राज्य में कोई घटना होता है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सबसे पहले नीतीश कुमार की होगी, बाद में भले कोई भी ले ले। तो गोस्वामी जी ऐसा करते क्यों हैं? आखिर आपको क्या मिलता है? या गोस्वामी क्यों, ऐसे सारे पत्रकार जो रोज अपने प्राइम टाइम में आकर हिंदू मुस्लिम की आग को हवा देते हैं, क्या आप सभी के लिए इस देश में सारे समस्याएं खत्म हो चुके हैं? अब इस देश में कोई समस्या नहीं है? बेरोजगारी की समस्या नहीं है, शिक्षा की समस्या नहीं है, चिकित्सा की समस्या नहीं है, किसानों मजदूरों की किसी की समस्या नहीं है। अब सारी समस्या हिंदू मुस्लिम, और इन पत्रकारों को लगता है कि एसी रूम में बैठकर हिंदू मुस्लिम की समस्याओं को खत्म कर देंगे और इन्होंने अपने आप को खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार समझ लिया है। लेकिन हकीकत यह है, ऐसे पत्रकार न हिंदू धर्म को निभा पाए और न ही पत्रकारिता धर्म को निभा पा रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, और हिंदू धर्म यह भी बताता है कि स्त्रियों का सम्मान करें और दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पत्रकार न हिंदू धर्म को ही निभा पा रहे हैं और न ही अपने कर्म को निभा पा रहे हैं। कर्म यानी उनकी पत्रकारिता। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने इस तरह से अपने प्रोग्राम में सोनिया गांधी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए उनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर हो चुका है और देखना यह है कि इन पर कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई हो रहा है तब तो लगता है कि सत्यमेव जयते की बात हो रही है, और अगर ऐसे पत्रकारों पे कोई कार्रवाई नहीं होता है तो इतना मान के चलिए कि ऐसे पत्रकारों को एक पावर दिया गया है देश में कि किसी का भी आप जब चाहे तब चीरहरण कर दीजिए। मैं तमाम ऐसे पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि आपको आखिर जरूरत क्या पड़ी है ऐसे बातों को दिखाने का, वैसा ट्रेंड चलाने का जिससे समाज में विभाजन हो, जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। आप क्यों सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं हर बात को? मेरा आप जैसे सभी पत्रकारों से आग्रह है कि कृपया आप पत्रकारिता करें, चाटुकारिता नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।